भारतीय गायक और असम की आवाज जुबीन गर्ग की अचानक हुई मौत अब हादसा नहीं रही बल्कि एक रहस्य बन गई है। जुबीन दा चले गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए कुछ गहरे सवाल कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। क्या यह सिर्फ एक हादसा था, किसी की लापरवाही का नतीजा, या सोची समझी साजिश? आज हम इसी मामले की परतें खोलेंगे, असम से लेकर सिंगापुर तक। हर किरदार और हर कड़ी को जोड़कर पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। कहानी शुरू होती है सिंगापुर से। जुबीन गर्ग वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे। वो इस फेस्टिवल के कल्चरल ब्रांड एम्बेसडर भी थे। फेस्टिवल 20 और 21 सितंबर 2025 को होना था, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले 19 सितंबर को जुबीन को असम एसोसिएशन सिंगापुर के कुछ लोग एक यॉट, छोटी नाव पर घुमाने ले गए। वहां समंदर में तैरते वक्त वो अचानक बेहोश हो गए। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सिंगापुर के डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह डूबना बताई गई। शुरुआती खबरों में इसे स्कूबा डाइविंग से जुड़ा हादसा बताया गया, लेकिन बाद में उनकी पत्नी गरिमा ने साफ किया कि जुबिन स्कूबा डाइविंग नहीं कर रहे थे, बल्कि लाइफ जैकेट पहनकर तैर रहे थे और उन्हें दौरे पड़ने की समस्या थी। जैसे ही जुबिन की मौत की खबर असम पहुंची, पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस शोक के साथ साथ एक गुस्सा भी था। शक का एक गहरा धुआं भी उठ रहा था। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनका चहेता सितारा यूं अचानक चला गया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही मांग थी, जांच हो। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि असम सरकार को जुबीन का पार्थिव शरीर गुवाहाटी पहुंचने पर दोबारा पोस्टमार्टम कराना पड़ा, ताकि किसी भी तरह के शक की गुंजाइश ना रहे। और 23 सितंबर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। जनता के गुस्से और मामले की गंभीरता को देखते हुए असम सरकार ने 10 सदस्यों वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बना दी। अब जांच का मीटर घूमा और सुई 2 लोगों पर आकर अटक गई। पहला किरदार है श्याम कानू महंत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक। दूसरा किरदार सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के मैनेजर, जो 2014 से उनके साथ थे। इन दोनों पर लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे। असम के अलग अलग थानों में इनके खिलाफ शिकायतें दर्ज होने लगी। इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जुबीन की पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग का बयान सामने आया। शुरू में जुबीन की मौत के तुरंत बाद गरिमा ने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ FIR वापस लेने की लोगों से अपील की थी। शायद वो उस वक्त ये मानने को तैयार नहीं थी कि कोई इतना करीबी लापरवाही कर सकता है। उस वक्त गरिमा के लिए सिद्धार्थ शायद सिर्फ जुबीन के मैनेजर नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा थे, एक ऐसा शख्स जो मुश्किल घड़ी में साथ खड़ा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, सदमा शायद शक में बदलने लगा। सिंगापुर से आई अधूरी कहानियों और जुबीन की मेडिकल हिस्ट्री ने गरिमा को सोचने पर मजबूर कर दिया। और फिर उन्होंने वो किया जिसकी उम्मीद शायद मैनेजर सिद्धार्थ को भी नहीं रही होगी। गरिमा ने जुबीन की बहन और अंकल के साथ मिलकर असम CID में एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और आयोजक श्याम कानू महंत पर लापरवाही का आरोप लगाया। गरिमा ने कहा कि मैनेजर सिद्धार्थ को जुबीन की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता था। उन्हें मालूम था कि जुबीन को पानी या आग के पास जाने से दौरा पड़ सकता है, इसके बावजूद उन्हें रोका क्यों नहीं गया। गरिमा ने सवाल उठाया कि जब जुबीन थके हुए लग रहे थे तो उन्हें पानी से बाहर क्यों नहीं निकाला गया। गरिमा ने एक इंटरव्यू में यहां तक कहा कि घटना की जगह पर जो भी मौजूद था वो सब शक के दायरे में है। हमें आयोजकों, मैनेजर और टीम के लोगों सभी पर शक है। शिकायत दर्ज होने और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के सख्त रुख के बाद SIT ने एक्शन तेज कर दिया। आयोजक श्याम कानू महंत और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। महंत को दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जबकि शर्मा को गुरुग्राम के एक अपार्टमेंट से अरेस्ट किया गया और फिर दोनों को गुवाहाटी ले जाया गया। मामले की जांच सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, इसका एक सिरा सिंगापुर से भी जुड़ा है। भारत सरकार ने सिंगापुर सरकार से जांच में मदद के लिए संपर्क किया है और दोनों देशों के बीच हुई MLAT यानी आपसी कानूनी सहायता संधि को सक्रिय किया गया है। असम पुलिस की SIT टीम जांच के लिए सिंगापुर भी जाएगी। इसके अलावा सिंगापुर में रहने वाले उन 8 NRIs को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है जो उस यॉट पार्टी में मौजूद थे। फिलहाल इस केस के 2 मुख्य आरोपी श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा पुलिस की गिरफ्त में हैं। विपक्ष ने CBI जांच की मांग की है, जबकि SIT अपनी जांच पूरी करने के करीब है और जल्द ही कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर सकती है।
गरिमा का शक सिर्फ एक पत्नी का शक नहीं है, ये हर उस चाहने वाले का शक है जो ये मानने को तैयार नहीं कि उनका हीरो इतनी आसानी से हार सकता है। गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है, लेकिन सच की राह अक्सर बहुत लंबी और पथरीली होती है। उम्मीद है कि एसआईटी की जांच सिर्फ 2 किरदारों को सजा दिलाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक नजीर पेश करेगी। जुबीन की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, लेकिन उस आवाज को सच्चा इंसाफ तभी मिलेगा जब सिंगापुर की लहरों में दबे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और जब तक वो जवाब नहीं मिलता, हम पूछते रहेंगे। यहां लेकिन एक बात और भी है कि हम ये भूल जाते हैं कि कलाकार कोई मशीन नहीं, इंसान होता है। उसकी सेहत, उसकी सुरक्षा, उसकी जिंदगी किसी इवेंट की कामयाबी या किसी की लापरवाही की भेंट नहीं चढ़ाई जा सकती। आप सबको 2022 में हुई गायक केके की मौत याद होगी। अक्सर हम कलाकारों की तबीयत, उनकी परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम उनके आसपास भीड़ लगाते हैं, सेल्फी के लिए धक्का मुक्की करते हैं। काश कि हम भी ये समझना शुरू करें कि हर कलाकार, हर सितारा भी इंसान है। वो भी थकता है, वो भी परेशान होता है, उसकी तबीयत भी खराब होती है, उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता है।